हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग सेफ हैं, स्वस्थ और अपने टाइम को सही से यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे कुछ सजेस्ट करे हैं टॉपिक। डेफिनेटली आई विल डू वर्क ऑन दैट, और जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी मैं उस पर आपको काम करके दूंगी। तो मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि इस चैनल पे आपको मिलते हैं CTET से संबंधित बहुत से कंटेंट, बट अभी मैं जिस चीज पे फोकस कर रही हूँ वो है CTET का पेपर 2, जिसमें भी मेरा जो फोकस है वो सोशल साइंस और सोशल स्टडीज पे है। तो जैसा कि आपको पता ही है, इसका सेक्शन 3 चल रहा है और इसमें हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं, और हमने लाइवलीहुड का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ लाइवलीहुड पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे अर्बन लाइवलीहुड के बारे में, और साथ ही साथ हम कुछ MCQ सॉल्व करेंगे जो ओवरऑल लाइवलीहुड चैप्टर को कंप्लीट करेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं रूरल लाइवलीहुड को जानने के बाद कि व्हाट इज अर्बन लाइवलीहुड, यानी कि शहरी जो जीवन यापन होता है या जहाँ पे हम रोजी रोटी कमाते हैं वो एग्जैक्टली होता है, किसे हम शहरी स्वरूप कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ पॉइंट के माध्यम से इसे समझाया जा रहा है। जो इंडिया है, इंडिया में 27 जो है आपकी बिग सिटीज हैं। बिग सिटीज में जैसे आती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड चंडीगढ़। इनके अलावा इंडिया में 25,000 टाउन्स हैं, यानी कि नगर हैं। Urban space have a high pollution density along with socio-economic and cultural diversity। जो urban space होता है वहाँ पे जो population होती है उसकी density घनत्व बहुत ज्यादा होता है, और वहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। It provide hope to many who come in search of livelihood। ये उन लोगों के लिए एक प्रकार की आशा होती है, ये शहर, जो कि रोजी रोटी के लिए अपना जो घर है, गांव है, उसे छोड़ के वहां पे आते हैं, क्योंकि इन्हें कम दाम में लेकिन नौकरी वहां पे मिल जाती है। अर्बन पुअर आर डाइवर्स। जो लेकिन अर्बन के जो पुअर होते हैं, यानी जो गरीब तबके के लोग होते हैं, दे आर डाइवर्स एंड दे एंगेज इन डाइवर्स काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप अर्बन पुअर की बात करोगे तो यस, ये विविध प्रकार के कामों में लगे रहते हैं, और इनके काम जो होते हैं वो किसी के अंडर में काम कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि छोटे मोटे चीजों को ये खुद से मतलब बेचते हैं, तो इस हिसाब से सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। they lack basic amenities like sanitation, क्लीन ड्रिंकेबल वाटर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर इनकी हम बात करें और लाइफ स्टाइल की बात करें तो उन्हें बहुत ही छोटी छोटी चीजों के आराम नहीं मिलते हैं। लाइक इन्हें साफ सफाई वाली जगह नहीं मिलती है जहाँ ये रहते हैं, और इवन उनके वर्क प्लेस में बहुत क्लीन नहीं होते हैं। ड्रिंकिंग वाटर इनको साफ नहीं मिल पाता है, और कहीं ना कहीं जहाँ पे ये अपने पैरों पे खड़े होने आते हैं उस चीज की इन्हें कमी देखने को मिलती है। तो अर्बन स्पेस में जो लाइवलीहुड होती है इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट, अर्बन लाइवलीहुड में ही आगे हम और कंटिन्यू करते हुए जानते हैं, जो ये वेंडर्स होते हैं या ये जो लोग अपने गांव को या शहर को छोड़ के यहाँ पे बड़े सिटीज में आते हैं नौकरी के लिए, ये या तो नॉर्मली सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ये छोटे मोटे चीजों को बेचते हैं, खुद से ही उस चीज को स्टार्ट करते हैं, या तो स्ट्रीट वेंडर आपको देखने को मिलेंगे, या फिर मशीन के रिपेयर के काम में ये मिल जाएंगे। तो इनका जो नॉर्मल जो शॉप होती है वो नॉर्मली टेम्परेरी होती है, लाइसेंस जो इनकी शॉप को नहीं मिलता है। नहीं तो ये वुडन बोर्ड का यूज करते हैं डिस्प्ले करने के लिए सामान को, या वेयर्स का। तो इस हिसाब से ये अपना बस रोजी रोटी चलाते हैं, अपने दिन काटते हैं, बट इनके लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है। दे आर हॉकर, आपको हॉकर मिल जाएंगे, हु आर फ्रीक्वेंटली टारगेटेड ऑफ पुलिस एंड म्युनिसिपल कमिटी। लेकिन एक चीज और है कि हॉकर तो होते हैं, लेकिन ये टारगेट पे होते हैं पुलिस की और म्युनिसिपल कमिटीज के, बिकॉज अगेन इनके पास लाइसेंस नहीं होता है ये सारी चीजों को बेचने का, या आप अपनी वहां पे शॉप खोल लो तो इस चीज के लाइसेंस लिए बिना ये काम करते हैं। दे सेल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, थिंग्स ऑफ आवर डेली नीड्स। जो छोटी मोटी चीजें होती हैं हमारे डेली यूजेस की, वो ये ज्यादातर बेचते हैं। देयर आर बिग शॉप व्हिच आर रजिस्टर्ड एंड रन विद द हेल्प ऑफ लाइसेंस। कुछ जो होते हैं लाइवलीहुड जो अर्बन सिटीज में हमें देखने को मिलती है, वहां पे जो शॉप होती है दे आर रजिस्टर्ड, और इसमें बहुत से वर्कर होते हैं जो कि काम करते हैं, और रजिस्टर्ड होने के साथ इनको लाइसेंस भी प्रोवाइड होता है। Municipal corporation play a major role in terms of deciding the timing of the market। और इनकी जो शॉप होती है, मार्केट होती है, उसका टाइम डिसाइड करने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। वो टाइम, प्लेस और सारी चीजें, एरिया, किस एरिया में आपको मार्केट लगाना है, वो सारी चीजें डिसाइड करता है।
स्टूडेंट्स, अर्बन लाइवलीहुड के बारे में कुछ और भी हमें जानना जरूरी है। वो ये है कि अर्बन जो लाइवलीहुड है उसमें हमें इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिच पीपल भी मिल जाएंगे, मिडिल क्लास एम्प्लॉय भी मिल जाएंगे और वेरी पुअर एम्प्लॉय भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मतलब आराम से आपको ये तीनों कैटेगरी देखने को मिल जाती है। जो नॉर्मली मिडिल क्लास होता है वो सेंट्रल और स्टेट एम्प्लॉय होता है, जिनका फिक्स्ड वर्किंग आवर होता है एंड हॉलीडे भी इनकी नॉर्मली फिक्स्ड होती है। इनको रेगुलर सैलरी मिलती है, इनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, मेडिकल बेनिफिट मिलता है, वेकेशन लीव मिलती है और सीएल मिलती है। और अगर हम पुअर या नॉर्मल लेबर की बात करें तो लेबर भी यहाँ पे मिल जाएंगे, डेली वेजेस वाले, जो कि हमें ज्यादातर शहर में लेबर चौक नामक जगह पे इनको स्पॉट किया जा सकता है या इनको वहां से इकट्ठा किया जा सकता है, और जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। ये जो लेबर होते हैं मोस्टली दे आर मिग्रेट फ्रॉम देयर डिफरेंट स्टेट। ये अपने जो राज्य है, गांव है, वहां से प्रवास होके यहाँ पे रोजी रोटी के सिलसिले में आते हैं। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर है अर्बन लाइवलीहुड की इंडिया में। इसके अलावा अब हम ये जानते हैं कि गवर्नमेंट की ऐसी कौन कौन सी स्कीम है जो अर्बन लाइवलीहुड के लिए बनाई गई है। चलिए आइए इन स्कीम्स के बारे में जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम ये जान लेते हैं गवर्नमेंट ने अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट चला रखे हैं। तो सबसे पहली जो चीज यहाँ पे बताने वाली है वो ये है AMRUT एमरेट करके एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, जो लॉन्च हुआ है जून 2015 में, जिसका जो एम है टू इनिशिएट अर्बन रिवाइवल प्रोजेक्ट बाय क्रिएटिंग रोबस्ट सीवेज नेटवर्क एंड एडिक्वेट वाटर फैसिलिटी। यानी कि शहरों के बीच में सीवेज नेटवर्किंग बनाना और साथ ही साथ इन शहरों में वाटर फैसिलिटी को प्रॉपर रूप से पहुंचाना इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, स्मार्ट सिटीज मिशन चल रहे हैं। आपने देखा होगा अभी पीछे ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, इस टाइप के छोटे छोटे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, जैसे कि जो स्टेट्स होते हैं उनके बीच कंपटीशन होता है, वो इस हिसाब से अपनी क्वालिटी मेंटेन के लिए काम करते रहते हैं। राजीव आवास योजना है एंड स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है टू डेवलप अर्बन डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट, अर्बन लाइवलीहुड को कंप्लीट करने के बाद अब हमारा लाइवलीहुड वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। क्योंकि अब हमारा टॉपिक कंप्लीट है तो अब हम इसे कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, जो कि रूरल और अर्बन दोनों से मर्ज किए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए आ रहा है स्टूडेंट वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट आर नॉट अवेलेबल टू कैजुअल वर्कर। जो कैजुअल रूप से वर्कर होते हैं उनके लिए इन चारों में से कौन सा बेनिफिट नहीं है? मैटरनिटी लीव बेनिफिट, अनस्ट्रक्चर्ड आर, बोथ द अबव, दोनों या दोनों ही, या नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आई थिंक जो इसका सही आंसर है वो ये है, मैटरनिटी लीव बेनिफिट कैजुअल वर्कर को नहीं दिए जाते हैं। एंड मेन लाइवलीहुड इन रूरल रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया इज, अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वहां पे लाइवलीहुड का मेन जरिया क्या है? इंडस्ट्रियल वर्क, डोमेस्टिक हेल्प, रियल एस्टेट एंड फार्मिंग एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो सिंपल है इसका आंसर, द फोर्थ वन इज राइट, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज द मेन लाइवलीहुड ऑफ रूरल रीजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट आपके लिए, दे आर बोथ द क्वेश्चन आर वेरी इजी, ट्राई करो आप इसका आंसर देने की। मेजर रीजन ऑफ फार्मर सुसाइड इन इंडिया इज, भारत में किसानों के द्वारा आत्महत्या किए जाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्रीजिंग डेप्थ बर्डन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, poor farming technology, lack of job opportunity for youth in village and none of the above. I think इसका जो right answer है वो आंसर फर्स्ट है, increasing debt burden from informal source of credit। ठीक है, अब हम अपने लास्ट या फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर परमानेंट एम्प्लॉय। जो गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए इनमें से कौन सी फैसिलिटी क्या नहीं है? तो पहला है अनस्ट्रक्चर्ड वर्किंग आवर्स, रेगुलर सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड लीव। तो इसका सही आंसर है अनस्ट्रक्चर्ड वर्किंग आवर, क्योंकि अभी हमने देखा जो रेगुलर एम्प्लॉय है गवर्नमेंट के उनके लिए स्ट्रक्चर्ड वर्किंग आवर होते हैं। तो स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट
कंप्लीट होता है लाइवलीहुड का, जिसमें हमने अर्बन एंड रूरल इंडियन लाइवलीहुड के बारे में जाना है। अब मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आऊंगी सेक्शन 3 का, और इसके साथ ही इस टॉपिक के साथ ही हमारा सेक्शन 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन पे आप लोग से बात करूंगी। तो आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अपने टाइम को सही से यूज करिए। एंड वन मोर थिंग, आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों और जितने कनेक्शन है उनसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि मैं भी उनकी हेल्प कर सकूं सीटेट की प्रिपरेशन में, बीएड की प्रिपरेशन में, क्योंकि एग्जाम्स आर नियर, क्योंकि आपके जो एग्जाम है वो जल्द ही होने वाले हैं। तो चलिए, टेक केयर एंड गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।